नमस्कार, हमारे हिंदी स्टोरी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार इष्टदेव को जानकर उनकी ही शरण में जाने से इस मर्त्यलोक में जाने अनजाने में हमारे और आपके द्वारा किए गए पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। कैसे करें? इष्टदेव की पहचान। भक्ति और आध्यात्म से जुड़े अधिकांश लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न उठते रहता है, मेरा इष्टदेव कौन है और हमें किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। किसी भक्त के प्रिय शिव जी हैं तो किसी के विष्णु, तो कोई राधा कृष्ण का भक्त है तो कोई हनुमान जी का, और कोई तो सभी देवी देवताओं का एक बात स्मरण करता है। परंतु एक उक्ति है कि एक साध सब साधा, सब साध सब जाए। जैसा कि आपको पता है कि अपने अभीष्ट देवता की साधना तथा पूजा अर्चना करने से हमें शीघ्र ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इष्टदेव कैसे दिलाते हैं सफलता? अब प्रश्न होता है कि देवी देवता हमें कैसे लाभ अथवा सफलता दिलाते हैं। वस्तुतः जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम अपने अभीष्ट देवी देवता को मंत्र के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं और आह्वान करने पर देवी देवता उस स्थान विशेष तथा हमारे शरीर में आकर विराजमान होते हैं। वास्तव में सभी दैवीय शक्तियाँ अलग अलग निश्चित चक्र में हमारे शरीर में पहले से ही विराजमान होती है। आप हम पूजा अर्चना के माध्यम से ब्रह्मांड से उत्स्थित दैवीय शक्ति को अपने शरीर में धारण कर शरीर में पहले से विद्यमान शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं और इस प्रकार से शरीर में पहले से स्थित ऊर्जा जागृत होकर अधिक क्रियाशील हो जाती है। इसके बाद हमें सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्व जन्म की दैवीय शक्ति अथवा इष्टदेव को जानकर तथा मंत्र साधना से मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इष्टदेव निर्धारण के विविध आधार। इष्टदेव इष्टादेव को जानने की विधियों में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ लोग नवम भाव और उस भाव से संबंधित राशि तथा राशि के स्वामी के आधार पर इष्टदेव का निर्धारण करते हैं। वही कुछ लोग पंचम भाव और उस भाव से संबंधित राशि तथा राशि के स्वामी के आधार पर इष्टदेव का निर्धारण करते हैं। कुछ विद्वान लग्न लग्नेश तथा लग्न राशि के आधार पर इष्टदेव का निर्धारण करते हैं। त्रिकोण भाव में सर्वाधिक बली ग्रह के अनुसार भी इष्टदेव का चयन किया जाता है। महर्षि जैमिनी जैसे विद्वान के अनुसार कुंडली में आत्मकारक ग्रह के आधार पर इष्टदेव का निर्धारण करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कुंडली में आत्मकारक ग्रह का निर्धारण कैसे होता है। महर्षि जैमिनी के अनुसार जन्म कुंडली में स्थित 9 ग्रहों में जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर होता है, चाहे वह किसी भी राशि में क्यों न हो, वह आत्मकारक ग्रह होता है। इष्टदेव का निर्धारण पंचम भाव के आधार पर। इष्टदेव इष्टादेव या देवी का निर्धारण हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। ज्योतिष में जन्म कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म के संचित धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, भक्ति और इष्टदेव का बोध होता है। यही कारण है अधिकांश विद्वान इस भाव के आधार पर इष्टदेव का निर्धारण करते हैं। नवम भाव से उपासना के स्तर का ज्ञान होता है। हालांकि यदि आप अपने इष्टदेव निर्धारण नहीं कर पा रहे तो बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो वही आपके इष्ट देव है, ऐसा समझकर पूजा उपासना करना चाहिए। 5वें स्थान में मेष राशि होने पर व्यक्ति के इष्ट देव हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने पर उन्हें शीघ्र फल मिलते हैं। विश्वविख्यात भविष्य वक्ता और कुंडली विश्लेषक अनीश व्यास ने बताया कि 5वें स्थान में मिथुन राशि होने पर आपके इष्ट देव दुर्गा माँ हैं। दुर्गा माँ की पूजा करने से आपके कष्ट दूर होंगे। पंचम भाव में तुला राशि होने पर आपके इष्ट देव लक्ष्मी माता होती है, जिनकी कृपा से आप धन धान्य से पूर्ण सकते हैं। पंचम भाव में कर्क राशि होने से आपके इष्ट देव भगवान शंकर अथवा गणेश जी होंगे। 5वें भाव में कन्या राशि होने से आपके इष्ट देव माँ दुर्गा सरस्वती होती हैं। 5वें भाव में वृषभ राशि होने पर आपके इष्ट देव महालक्ष्मी होती हैं। महालक्ष्मी के विशेष रूप से पूजा करने से सारे कब कार्य सफल होते हैं। पंचम भाव में वृश्चिक राशि होने पर आपके इष्ट देवता हनुमान हैं। पंचम भाव में सिंह राशि होने पर आपके इष्ट देव सूर्य, भगवान विष्णु या नरसिंह देव होते हैं।
इनकी विशेष पूजा करने से कार्य से ग्रह फलीभूत होते हैं। पंचम भाव में धनु या मीन राशि होने पर आपके इष्ट देव भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण होंगे। इनकी पूजा आपके लिए लाभदायक रहेगी। पंचम भाव में मकर और कुंभ राशि होने से आपके इष्ट देव काली माता, भैरव या शनिदेव होंगे। क्योंकि यह तीनों देव तामसिक पूजा के अंतर्गत आते हैं, तो इनके स्थान पर आप मां दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हूँ हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।